like a Hellcat. एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी, यानी कि जब वह घोस्ट अंकल म्यूचुअल के अंदर चला जाता है तो यहाँ पर बम्बुल डर जाता है। लेकिन तभी यूंजी को वह टूल मिल जाता है, जिसके बाद बम्बुल अचानक से वह घोस्ट के ऊपर हमला करता है और वो घोस्ट वहीं पे मर जाता है। अब यहाँ पे अंकल म्यूचुअल तो नीचे गिर जाते हैं, इसलिए बम्बुल उनके पास जाता है और चिल्लाता है कि अंकल म्यूचुअल उठ जाइए। लेकिन यहाँ पे अंकल म्यूचुअल से हाथ हटाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे सही से सांस नहीं ले पा रहे थे और वे कस कस के हंसने लगती हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब अंकल म्यूचुअल प्रोफेसर के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे अभी भी जिंदा है, यानी कि ये सिर्फ इंसान है, भूत तो पहले ही मर चुका है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पुलिस चली आती है, जिसके बाद वे प्रोफेसर को बिना कुछ कहे अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पे तो प्रोफेसर खुद ही शॉक्ड है कि आखिर उनके साथ चल क्या रहा है। वहीं पर बम्बुल यूंजी को घर पे ड्रॉप करने जाता है, लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम बम्बुल के ऊपर चिल्लाने लगती है, क्योंकि बम्बुल के कारण यूंजी 2 बार मुसीबत में पड़ चुकी है। अब यहाँ पे बम्बुल उनसे माफी मांगता है, लेकिन यूंजी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, जिसके बाद यूंजी के डैड यूंजी को अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ पे यूंजी की मॉम बम्बुल से कहती है कि अगर वो सच में यूंजी को पसंद करता है तो वह सबसे अच्छा बेटर रास्ता यही होगा कि वो कुछ समय के लिए यूंजी को भुला दे, क्योंकि वे लोग कल यहाँ से जाने वाले हैं। वहीं पे पुलिस स्टेशन में जहाँ पे पुलिस ने प्रोफेसर को पकड़ के रखा था और फिर उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर को तो विश्वास ही नहीं होता कि उन्होंने किसी को मारा है और उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पे प्रोफेसर की मॉम मिलने आती है तो वो उन्हें असली रूप में देखने के बाद काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं पे बम्बुल अपने घर पे पहुंचता है, लेकिन वहां पे अंकल म्यूचुअल ड्रिंकिंग कर रहे थे और वो उनसे पूछते कि आखिर वे ड्रिंकिंग क्यों कर रहे हैं। तब अंकल म्यूचुअल उन्हें बताते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन ड्रिंकिंग करना है और इसे सभी के सभी दर्द और घाव ठीक हो जाती हैं। वहीं पे प्रोफेसर की मम प्रोफेसर को वो चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि आखिर उन्होंने कबूल क्यों किया, क्योंकि वे सभी खून तो उन्होंने नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि यह सब उन्हीं की गलती है, अगर वह काला साया को एक्सेप्ट नहीं करते तो आज यह सब नहीं होता। और उन्होंने भले ही यह काम नहीं किया हो, लेकिन यह काम प्रोफेसर के हाथ से हुआ है। और वो अपने मॉम को यहाँ पे आने के लिए मना करते हैं, क्योंकि अगर वे यहाँ पे आएंगे तो प्रोफेसर की पुरानी दर्दनाक यादें फिर से चली आएगी। लेकिन प्रोफेसर की मॉम कहती है कि वे रोज यहाँ पे आएंगे जब तक प्रोफेसर नहीं मानेगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर से प्रोफेसर को ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर की मॉम तो रोती रहती है। वहीं पे नेक्स्ट डे यूंजी बम्बुल को कॉल करती है और कहती है कि वह आज जाने वाली है, जिसके बाद बम्बुल से कहता है कि वो उससे मिलने के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी मॉम ने मना किया है। अब यहाँ पे यूंजी की मॉम उसे बुला लेती है, इसलिए वे लोग जाने लगती हैं। वहीं पे बम्बुल पीछे खड़ा होकर यूंजी को देख रहा था और यहाँ पे छोटे से फ्लैशबैक से पता चलता है कि 2 मिनट पहले जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब बम्बुल यूंजी को कहता है कि अगर वह उससे मिलने के लिए आया तो वह उसे रोक लेगा और वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन अगर वह फिर से यूनिवर्सिटी में चली आएगी तो वह फिर से उसे मिलने के लिए आता रहेगा और इस प्रकार से दोनों फिर से मिल जाएंगे। अब प्रेजेंट में ये दोनों अपनी अपनी लाइफ स्टाइल में बिजी हो जाती हैं, जहाँ पे यूंजी अपनी पढ़ाई करने लगती है और बम्बुल भी अपने फ्रेंड्स के साथ रहने लगता है, यानी कि वे दोनों सीनियर्स। अब यहाँ पे यूंजी तो बहुत ज्यादा मेहनत करने लगती है, वो भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। और कुछ सालों के बाद वो दिन चला भी आता है जहाँ पर यूंजी एग्जाम भी देती है और वो पास होने वाली थी। वहीं पे हम लोग बम्बुल को देखते हैं, जिसने पहले से ही कैलेंडर में इस दिन को मार्क्स करके रखा था। अब यहाँ पे जब यूंजी कॉलेज से जा रहे थे तो उसे फिर से घोस्ट दिखता है, वो उसे इग्नोर भी करती है, लेकिन वो घोस्ट अचानक से हमला करता है, इसलिए यूंजी उसे काफी बुरी तरह से पिटाई करती है। थोड़ी देर के बाद यूंजी जब अपना मार्क्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ जिसमें वो जाना चाहती थी। अब यहाँ पे बम्बुल उसे कॉल करके बताता है कि वो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकती है। वहीं पे हम लोग कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और वहाँ पे भी फिर से उन सभी को अलग अलग ग्रुप में
डिवाइड करते हैं ताकि वे लोग एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। अब यहाँ पे बंकुल फर्स्ट टाइम अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ फ्रेंड्स को चुनता है और वो दूसरे ग्रुप्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ पे वो सीनियर फिर से आता है और उसे बताता है कि जब से वह उसके ग्रुप को छोड़ के गया है तब से कोई भी न्यू मेंबर यानी कस्टमर नहीं आया है और इसलिए वो काफी परेशान है। लेकिन यहाँ पे बम्बुल से माफी मांग के चला जाता है। अब जब बम्बुल वहाँ से जा ही रहा था तभी अचानक से वहाँ पे दो सीनियर चली आती है और दो लड़कियां उन्हें कहती है कि शाम को उनका एक पार्टी है इसलिए वो उसे जरूर ज्वाइन करे। अब शाम को बम्बुल वहाँ पहुँचता भी है लेकिन वहाँ पे वो सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे और बम्बुल यहाँ पे काफी उदास था क्योंकि यहाँ पे यूंजी तो थी ही नहीं। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ की लड़कियां दूसरी लड़कियों से उनका इंट्रोडक्शन करवाती है लेकिन यहाँ पे शौक की बात ये थी कि यहाँ पे और कोई नहीं यूंजी थी। अब यहाँ पे तो बम्बुल बहुत खुश हो जाता है जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को दिखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे बम्बुल उससे पूछता है कि आखिर उसने झूठ क्यों बोला कि उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, वो काफी डर गया था। तब यूंजी उसे बताते हैं कि वो तो सिर्फ बम्बुल से मजाक कर रही थी ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके। अब यहाँ पे बम्बुल उसे कहता है कि वो तो पूरी तरह से डर गया था क्योंकि उसे फिर से एक साथ इंतजार करना पड़ता। जिसके बाद ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और यहाँ पे यूंजी भी घर की ओर जाने लगती है लेकिन वो तो बार बार बम्बुल को गले लगाती है। जिसके बाद फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पे बम्बुल जब जा रहा था तो उसे अंकल म्यूचुअल का कॉल आता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि अंकल म्यूचुअल जेल में है। जिसके बाद बम्बुल उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है और रास्ता में जाते समय उन्हें समझाता है कि आखिर वे पुलिस स्टेशन में क्यों चले गए, उन्हें संभल के रहना चाहिए था। तब अंकल म्यूचुअल उन्हें कहते हैं कि वे किसी से झगड़ नहीं रहे थे, वे तो कुछ लोगों को बस सबक सिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पे बम्बुल उन्हें समझाता है कि आखिर उन्हें संभल के रहना चाहिए क्योंकि वह बम्बुल के एक परिवार के सदस्य की तरह है। जिसके बाद अंकल म्यूचुअल काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं पे हम लोग एक लेडीज को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस से काम कर रही थी लेकिन तभी अचानक से उसे टेबल के नीचे एक घूस दिखाई देता है और वो काफी डर जाती है। अब नेक्स्ट डे जब यूंजी अपने कॉलेज पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड वहां पे आती है और उसे बताती है कि वह प्लान डेट पे जा रही है इसलिए यूंजी उन्हें ज्वाइन करे। लेकिन यूंजी उन्हें कहती है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है लेकिन वह दोनों फ्रेंड उसे समझाती है कि वो सिर्फ यूंजी को पता है लेकिन वो इसके बारे में किसी और को नहीं बताएंगे और वो थोड़ी देर के बाद चली आई। जिसके बाद यूंजी अपने फ्रेंड के साथ प्लान डेट पे चली जाती है और वहाँ पे 3 लड़के भी थे। जिसके बाद इन दोनों की बातें हो रही थी लेकिन यहाँ पे बम्बुल यूंजी को कॉल करता है और फर्स्ट टाइम यूंजी उससे कॉल को काट देती है। थोड़ी देर के बाद जब बम्बुल काफी परेशान हो जाता है तो यूंजी उसे मैसेज करके बताता है कि आखिर तुम्हें पता भी है कि यूंजी कहाँ पर है और उसे एक वीडियो सेंड करता है। जिसके बाद जब बम्बुल उस वीडियो को देखता है तो उसमें यूंजी ब्लाइंड डेट पे थी। जिसके बाद बम्बुल पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और वो उस जगह पे पहुंचता है। जिसके बाद वह यूंजी को वहां से बाहर ले जाता है और वो उसके बाद चिल्लाने लगता है कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड है फिर भी वो ब्लाइंड डेट पे क्यों गई। अब यूंजी उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि यह सब वो अपने फ्रेंड के लिए किया था और वो किसी को भी डेटिंग नहीं कर रही थी। जिसके बाद बम्बुल उसे घर पे छोड़ने के लिए जाता है लेकिन यूंजी रास्ते में उसे कहती है कि उसकी मॉम अगर उसे देख लेगी तो बहुत ही गुस्सा हो जाएगी क्योंकि वह बम्बुल को पसंद नहीं करती। लेकिन बम्बुल यूंजी की बातों को नहीं सुनता और वो डायरेक्ट यूंजी के घर पे चला जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जवाब तो होती रहती हैं। जिसके बाद लास्ट में यूंजी की मॉम बम्बुल को एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें डेटिंग की परमिशन दे देती है। वहीं पे हम लोग प्रोफेसर को देखते हैं जहाँ पे उनकी मॉम उनसे मिलने के लिए आई थी। आखिर इन दोनों के बीच में फिर से बातें शुरू हो गई। नेक्स्ट डे जब बम्बुल और यूंजी फिर से कॉलेज पहुँचते हैं तो वहाँ पे दोनों सीनियर चले आते हैं और फिर से उन दोनों को भूतों के बारे में लेक्चर देते हैं और उनके क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे बम्बुल को पैसे की जरूरत नहीं थी इसलिए वह क्लब ज्वाइन करने से मना करता है। लेकिन उन दोनों के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद और समझाने के बाद ये दोनों फिर से तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद यूंडी को फिर से एक कस्टमर का कॉल आता है और ये दोनों उस भूत को पकड़ने के लिए चाहती हैं जहाँ पे हम लोग टेबल के नीचे भूत देखी थी। अब यहाँ पे जब यूंजी और बम्बुल रूम के अंदर जाते हैं तो वे दोनों फिर से पोजीशन में चले जाते हैं, वो भी भूतों से फाइट करने के लिए। और इसके साथ ये ड्रामा खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस ड्रामा की एंडिंग हो चुकी है और ऑल टू ऑल एपिसोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।